इतिहास गवाह है ऐसी बहुत सी घटनाओं की जो इंसान को आश्चर्य और हैरान करते, चाहे वो कोई अनजान वायरस का फैलना हो या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही ना हो, या फिर कोई ऐसी वस्तु की खोज जो आपको किस हद तक हानि पहुंचा सकती है आपको अंदाज़ा ही ना हो। ऐसा ही एक वस्तु है रेडियम, जो कि एक सेल्फ ल्यूमिनस मतलब कि आत्म प्रकाशवान रेडियो एक्टिव रासायनिक तत्व है, और इसी का शिकार हुए थे ये रेडियम गर्ल्स। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आगे सुनते रहिए, और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें। तो आइए जानते हैं रेडियम गर्ल्स के बारे में। रेडियम गर्ल्स, जिन्हें घोस्ट गर्ल्स के भी नाम से जाना जाता है, ये कुछ ऐसी लड़कियों की कहानी है जो रेडियम वॉच डायल कंपनीज में काम करते थे, जो कि अवस्थित थे 3 जगहों में। एक था ऑरेंज, न्यू जर्सी में, दूसरा था ओटावा, इलिनॉइस में, और तीसरा था वाटरबरी, कनेक्टिकट में। तो है क्या ये रेडियम? रेडियम एक हरे रंग से चमकती हुई एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसकी खोज नोबेल प्राइज विजेता मैरी क्यूरी और उनके पति पियरी क्यूरी थे। पर ये रेडियम कितनी जानलेवा हो सकती है, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था उस समय। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि रेडियम को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता था। इसके पीछे का कारण था कि इसी रेडियम का उपयोग कर टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट्स में सफलता प्राप्त हुआ था। तो इससे लोगों का ये विश्वास हुआ कि रेडियम कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, और इसी कारण रेडियम को विभिन्न क्षेत्र में यूज़ करना शुरू किया गया। रेडियम से बनी विभिन्न सामान बाजार में बिकने लगे, जैसे कि बटर, टूथपेस्ट, पानियाँ, कई तरह के कॉस्मेटिक सामग्री, मेडिसिन, पेंट्स और भी ना जाने कितना कुछ। रेडियम का व्यावसायिक प्रयोग हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब सैनिकों को ऐसी घड़ी की जरूरत थी जिससे अंधेरे में समय दिखा जा सके। इसी कारण कुछ रेडियम वॉच डायल पेंट कंपनीज खोला गया। उस समय घर के पुरुषों को ज़्यादातर युद्ध में जाना पड़ता था, तो इसलिए ऐसी कंपनीज में महिलाओं को नियुक्त किया जाता था, जिनकी उम्र ज़्यादातर 20 से 25 के अंदर होती थी। उनका काम था रेडियम वाले पेंट ब्रश को अपने होठों के बीच में रखकर महीन बिंदु बनाना, और इस ब्रश से घड़ी के नंबर्स को पेंट करना ताकि नंबर्स स्पष्ट दिखाई दे सके। इस तकनीक को कहा जाता था लिप डिप पेंट रूटीन। तो इसी कारण कुछ पेंट उनके पेट में भी चला जाता था। काम के बाद जब वो घर लौटते थे तो वो पूरी तरह चमकते हुए नजर आते थे। पर इसी बात से उन लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो काफ़ी एंजॉय करते थे ऐसे चमकना। कभी कभी लड़कियां रेडियम का प्रयोग कर पार्टीज में भी चले जाते थे ताकि वो आकर्षक दिखे। पर कुछ 5-6 साल बाद इसका लक्षण दिखना शुरू हुए। पहले तो ट्यूमर्स होना शुरू हुए, फिर दांत टूटने लगे, हड्डियां टूटने लगी, मुंह से बांस निकलना शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे
शरीर कमजोर होता गया। फिर स्थिति और गंभीर हुई। 2 बड़े बड़े फुटबॉल के साइज के ट्यूमर्स होने लगा। रीड अपने वजन के नीचे कुचलने लगा और मृत्यु होने लगी। बहुत ही दर्दनाक मौत थी वो। असल में विज्ञान ये कहता है कि शरीर की हड्डियां लगातार पुराने कैल्शियम के स्थान पर नया जमा करता है मजबूती के लिए, पर हमारा शरीर कैल्शियम और रेडियम का अंतर नहीं कर पाता है, तो पुराने कैल्शियम के स्थान पर रेडियम जमा होने लगता है और इसी से शुरुआत होती है सड़ने की प्रक्रिया। रेडियम एक ऐसी रेडियोलॉजिकल खतरा है जिससे गामा किरणें निकलती है और वो कांच की घड़ी और इंसान के शरीर को भेद कर हड्डी तक पहुंचने की क्षमता रखती है। पर उस समय इस बात की अंदाजा किसी को नहीं था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन महिला कर्मचारियों को ऐसा हाल क्यों हो रहा था। पर उनमें से कुछ ही लड़कियां थी जिन्होंने आवाज उठाया अपने और अपने साथी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए। कंपनीज ने खूब कोशिश की उन्हें गलत साबित करने की, पर वो असमर्थ रहे। रेडियम गर्ल्स के ही वजह से यूएस के ऑक्युपेशनल लॉज में भी सुधार आया। उनके उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए इंसाफ पाना नहीं था, बल्कि लोगों में जो रेडियम की फायदेमंदी का गलतफहमी थी वो भी मिटाना था और बाकी लड़कियों को भी बचाना था। ग्रेस फ्रायर और कैथरीन डोनोह्यू जैसे निडर और साहसी लड़कियों के नेतृत्व से वो विजयी हुए। सबसे अद्भुत बात है कि सबूत इकट्ठे करने के लिए मरे हुए लड़कियों के शरीर कब्र से निकालना पड़ा था। और पता है आपको क्या दिखने को मिला? उनके हड्डियां तब भी हरे रंग से चमक रहे थे और वो चमकते रहेंगे 1600 साल तक, क्योंकि वो पूरी तरह रेडियोएक्टिव बन गए हैं।